हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं नाउन्स के टाइप्स। हमने एक वीडियो में पहले भी नाउन कैसे पढ़ाते हैं इजीली बच्चों को वो सीख लिया है। और जनरली बच्चों को यूकेजी में जाने के बाद नाउन का इंट्रोडक्शन होता है एंड क्लास 1 एंड क्लास 2 में जाने के बाद टाइप्स ऑफ नाउन्स स्टार्ट कर दिए जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ नाउन्स। जिनको नाउन की कंसेप्ट नहीं पता है उनके लिए नाउन क्या करता है, रिप्रेजेंट पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स। किसी भी प्लेस का, पर्सन का या फिर थिंग्स का नाम जो भी होगा उसको हम नाउन बोलते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स होते हैं एंड जो क्लास 1 एंड क्लास 2 में पढ़ाए जाते हैं, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन, उनके थोड़े से डिटेल में एग्जाम्पल देख लेंगे। फर्स्ट टाइप है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हिंदी में हम बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये ऑब्वियसली कॉमन ही रहेगा। इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं होता है। किसी भी स्पेसिफिक प्लेस को या फिर पीपल को या फिर थिंग को हम यहाँ पर नहीं दर्शाते हैं। ये जातिवाचक संज्ञा होती है। नॉन स्पेसिफिक पीपल, प्लेसेस, थिंग्स और आइडियाज़ ये हमें बताता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स है मैन, सिटी एंड रिलीजन। यहाँ पर किसी स्पेसिफिक मैन का नेम हमें नहीं पता चल रहा है। ये एक जाति, मैन जो है वो जो जाति है मैन की उसको ये दर्शा रहा है। ये सिटी जो किसी प्रॉपर सिटी का नाम नहीं लिखा है यहाँ पर, तो ये कॉमन नाउन हो गया। रिलीजन, अब यहाँ पर भी कोई पर्टिकुलर रिलीजन यहाँ पर नहीं बताया है, तो ये भी कॉमन नाउन हो गया। तो इस तरह से इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं होता है, इसलिए इसको कॉमन नाउन बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा भी बोल सकते हैं। व्यक्तिवाचक मतलब इसका एक स्पेसिफिक नाम होता है, हमें पता चल जाता है नाम पढ़ के ही ये कौन सी सिटी है या फिर कौन सा आदमी है या फिर कौन सा रिलीजन है। तो इसके लिए इसको प्रॉपर नाउन बोलते हैं। उसका प्रॉपर एक नाम होता है। स्पेसिफिक पीपल, प्लेसेस और थिंग्स ये स्पेसिफिक होते हैं, ये कॉमन नहीं होते हैं। इनका जनरली जो भी नाम है वो रिपीट नहीं हुआ होता है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन एक मैन है, कॉमन, प्रॉपर, ये डिफरेंस आपको बच्चों को बताना है। पहले मैन बताना है, उसके आगे अल्बर्ट आइंस्टाइन लिखना है। यहाँ पर मैन से पता नहीं चल रहा है, लेकिन कौन सा स्पेसिफिक मैन है ये अल्बर्ट आइंस्टाइन नाम पढ़ने के बाद हमें पता चल रहा है कि ये आइंस्टाइन है। यहाँ पर सिटी कॉमन नेम है, स्पेसिफिक नाम लंदन। सिटी का स्पेसिफिक नाम है लंदन। ये हो गया कॉमन नाउन, ये हो गया प्रॉपर नाउन। इन दोनों में आपको पहले बच्चों को डिफरेंस इस तरह से समझाना है। सिटी यहाँ पर कॉमन नाउन है, लंदन यहाँ पर प्रॉपर नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। अब यहाँ पर देखिए भाववाचक संज्ञा, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ऑब्वियसली ये फीलिंग से ही रिलेटेड कुछ होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज समथिंग दैट यू कैन नॉट परसीव विथ योर 5 सेंसेस। और 5 सेंसेस कौन कौन से हैं ये सबको पता है। एक होता है टेस्ट, एक होता है स्मेल, एक होता है हियरिंग, एक होता है टच एंड एक होता है साइट। कौन कौन से होते हैं? साइट मतलब हम आंखों से देखते हैं, स्मेल नोज से, हियरिंग कान से, टच एंड टेस्ट जो हमारे सेंस ऑर्गन्स है। मतलब हमारी टंग होगी या फिर हमारी ईयर्स, आईज, नोज, ये हमारे सेंस ऑर्गन्स है। इनके जो भी ये 5 सेंसेस हैं उनसे हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताना नहीं आ सकता। मतलब ये हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते इन 5 सेंसेस से। अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स देखने के बाद आपको समझ में आएगा। बिलीफ, लव, प्राइड, यहाँ पर गर्व हो रहा है। यहाँ पर प्यार एक वर्ड है, इसको हम टच से या फिर सेंसेस से, किसी भी स्मेल, साइट, हियरिंग से हम बता नहीं सकते हैं। ये भाववाचक संज्ञा हो गई। प्राइड ये एक फीलिंग होती है, भाव होता है हमारा, तो इसके लिए इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। बिलीफ, लव, प्राइड, हैप्पीनेस, सोल, एंगर, इलनेस
लाफ्टर, पीस। तो इस तरह से जो भी वर्ड्स आते हैं उनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं, जो हम 5 सेंसेस से एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। कॉन्क्रीट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन मतलब ठोस संज्ञा, जिसका हम ठोस हमारे 5 सेंसेस जो है उससे हम एक्सप्रेस उसको कर सकते हैं। समथिंग दैट यू कैन परसीव विथ योर 5 सेंसेस। परसीव मतलब समझना, आप समझ सकते हो अपने 5 सेंसेस से कि ये क्या थिंग है। आप एक तो देख सकते हो अपनी साइट से, या फिर आप स्मेल कर सकते हो उस थिंग को, या फिर आप हियर कर सकते हो, या फिर टच कर सकते हो, या फिर टेस्ट कर सकते हो। ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की जो एग्जांपल्स है वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इनको हम देख नहीं सकते, स्मेल नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, टच नहीं कर सकते और टेस्ट भी नहीं कर सकते। ये हो गए एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। वैसे कॉन्क्रीट नाउन हम देख सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, हियरिंग कर सकते हैं और टच कर सकते हैं और उनको टेस्ट कर सकते हैं। किसी भी एक प्रकार से हम उनको ठोस क्या है वो समझ सकते हैं। तो एग्जांपल्स देखते हैं। एप्पल, एप्पल को हम देख सकते हैं, ये फिजिकल थिंग है, एग्जिस्ट करती है। लायन, लायन को भी हम देख सकते हैं। आईज, फ्लावर, जो भी हम 5 सेंसेस से समझ सकते हैं वो थिंग्स कॉन्क्रीट नाउन में आती हैं। नेक्स्ट है काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स कैन बी काउंटेड, सिंपल है, जो भी हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 जो भी नंबर्स है, जो भी काउंटेबल नंबर्स है उनको उनसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो उनको काउंटेबल नाउन्स बोलते हैं। पेंसिल, पेंसिल्स, 1 होगी, 2 होगी, 1000 होगी, तो वो हम काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल और मटेरियल नाउन्स। नेक्स्ट है अनकाउंटेबल और मटेरियल नाउन्स, ये हम काउंट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी काउंटेड। मिल्क, म्यूजिक, फूड, वाटर, स्नो, 1 मिल्क, 2 मिल्क, इस तरह से हम उसको काउंट नहीं कर सकते। इसका अलग मेजरमेंट होता है, वो अलग है, लेकिन सिंपली इस तरह से हम उसको, ये जो फिजिकल थिंग्स है उस तरह से हमको ये काउंट नहीं करने आती। मिल्क को हम 1 2 मिल्क दे दो ऐसे नहीं बोल सकते। म्यूज़िक को 1 म्यूज़िक दे दो, इस तरह से हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। या फिर फूड को 1 फूड दे दो, इस तरह से हम उसको नहीं बता सकते। तो ये अनकाउंटेबल में आते हैं या फिर मटेरियल नाउन्स में आते हैं। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा, मतलब ये एक समूह होता है, एक कलेक्टिव ग्रुप होता है जिसको हम रेफर करते हैं कलेक्टिव नाउन से। रेफर टू अ ग्रुप और थिंग्स एज वन होल। एक ग्रुप है किसी भी थिंग्स का, उसको हम एक होल थिंग की तरह उसको रेफर कर रहे हैं हम। बंच, ऑडियंस, यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, ऑडियंस। बंच, यहाँ पर बहुत सारे फूल हैं, उसका एक हमने बंच बनाया है, 1 2 3 इस तरह से। अब ये ग्रुप ऑफ फ्लावर्स है, लेकिन इसको हम बंच बोल रहे हैं। एक ग्रुप है, उसको हम रेफर कर रहे हैं एक होल वन थिंग की तरह। ऑडियंस, यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, लेकिन हम उनको एक ही वर्ड में एक्सप्रेस कर रहे हैं, ऑडियंस। उनको एक ही होल थिंग में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। फ्लॉक, ग्रुप, तो ये कलेक्टिव नाउन में आते हैं, समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन रेफर्स टू अ पर्सन, वन पर्सन, प्लेस और थिंग। जहाँ पर 1 पर्सन, 1 प्लेस और 1 थिंग और 1 आइडिया आती है, वहाँ पर सिंगुलर नाउन होता है। मतलब एक वचन, एक वचन मतलब एक ही थिंग, एक ही कैट, एक ही बिल्ली, एक ही डॉग, एक ही शिप है यहाँ पर। प्लूरल नाउन में क्या होता है, रेफर टू मोर देन 1 पर्सन, प्लेस और थिंग। यहाँ पर मोर देन 1 पर्सन हो सकते हैं, मोर देन 1 प्लेसेस हो सकती है, और मोर देन 1 थिंग्स हो सकती है, या फिर मोर देन 1 आइडियाज़ हो सकती है। 2 या फिर 3 डॉग्स, यहाँ पर एस लगाया है, तो सिंगुलर एंड प्लूरल का भी मैंने वीडियो बनाया है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है आप वो रेफ़र कर सकते हो। डॉग्स, कैट्स, यहाँ पर भी एक से ज़्यादा कैट्स हैं, यहाँ पर भी एक से ज़्यादा शिप्स है, तो वो आता है प्लूरल। प्लूरल मतलब बहुवचन संज्ञा। तो ये होते हैं नाउन के टाइप्स जो बच्चों को जनरली पढ़ाए जाते हैं या फिर इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं, लेकिन कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन उनको डिटेल में थोड़ा सा सिखाया जाता है क्लास 1 एंड क्लास 2 के बच्चों को। तो हम इन दोनों के
जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल देखेंगे, उनको किस तरह से आप पढ़ा सकते हो, एक आइडिया मैं आपको दे रही हूँ। तो कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन, इस तरह से दो सेक्शंस बनाने हैं। कॉमन नाउन के अंडर कार, बिस्किट, मोबाइल, सिंगर, लैपटॉप, चॉकलेट, टॉय एंड ओशन, इस तरह से आपने कुछ वर्ड्स लिखे हैं। तो कार में प्रॉपर एक कार उसको कोई भी बतानी है। कार ऑडी हो सकती है, किया हो सकती है, कोई भी BMW हो सकती है, कोई भी एक कार उसको स्पेसिफिक बतानी है, वो हो गया उसका प्रॉपर नाउन। ये है कॉमन नाउन। बिस्किट, बिस्किट उसको एक बिस्किट वर्ड पता चल गया कि ये कॉमन नाउन है। तो बिस्किट में बिस्किट के बहुत सारे टाइप्स है, ओरियो, पार्ले, बोरबॉन। तो इस तरह से उनको ये प्रॉपर नाउन आपको समझाने हैं। मोबाइल, अब मोबाइल से आपको पता चल रहा है क्या कौन सा मोबाइल है। यहाँ पर बच्चों से आप इस तरह से भी पूछ सकते हो, आपको बिस्किट चाहिए तो कौन सा चाहिए, उसके बाद जो नाम आएगा वो प्रॉपर आएगा। मोबाइल, मेरे पास मोबाइल है, कौन सा है, सैमसंग हो सकता है, या फिर एप्पल का हो सकता है, या फिर रेडमी का, रियलमी का हो सकता है। तो ये हो गए उनके प्रॉपर नाउन्स, लेकिन ये कॉमन नाउन है। आप किसी भी मोबाइल के लिए मोबाइल ही वर्ड यूज़ करते हो। ये सैमसंग के लिए भी मोबाइल वर्ड यूज़ करते हो, एप्पल के लिए भी मोबाइल वर्ड यूज़ करते हो। ये दर्शाता है कि ये क्या कौन सी टाइप्स के थिंग्स हैं। तो ये हो गया कॉमन नाउन। सिंगर्स, जस्टिन बीबर, लैपटॉप, मैकबुक, चॉकलेट, स्नीकर्स, टॉय, बारबी, ओशन, पैसिफिक ओशन। तो इस तरह से आपको सिंपली दो सेक्शन बना के उनको प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन समझाना है। आप इस तरह से कुछ सेंटेंसेस लिख के भी उनको अंडरलाइन करने बोल सकते हो कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन जो भी दिख रहे हैं सेंटेंसेस में वो आप अंडरलाइन करो। आई बॉट अ बुक येस्टरडे, यहाँ पर बुक कॉमन नाउन है। बुक कॉमन नाउन क्यों है इस यहाँ पर कोई भी प्रॉपर बुक का नाम नहीं बताया है। मैथ का बुक है नहीं, या फिर हिंदी का बुक है नहीं, यहाँ पर हमें स्पेसिफिक पता नहीं चल रहा है, इसलिए ये कॉमन नाउन है। एलेक्स इज़ वेरी गुड प्लेयर, यहाँ पर एलेक्स प्रॉपर नाउन है, कोई एक लड़का है जो गुड प्लेयर है। रिकी इज़ गुड मैन, यहाँ पर ये प्रॉपर नाउन है। इस तरह से यहाँ पर ये कॉमन नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है, ये प्लेयर कॉमन नाउन है, ये बुक कॉमन नाउन है। काऊ इज़ यूजफुल एनिमल, काऊ यहाँ पर प्रॉपर नाउन है, कोई भी एनिमल होगा, यहाँ पर कॉमन नाउन है एनिमल, तो एनिमल में टाइप हो गया काऊ, स्पेसिफिक कोई एनिमल हमें पता चल रहा है यहाँ पर काऊ, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। आप इस तरह से भी उनको वर्ड्स दे सकते हो, जो भी कॉमन नाउन होंगे उसके आगे सी लिखना है एंड जो प्रॉपर नाउन है उसके आगे पी लिखना है। कार, सी, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर कार हमें पता नहीं चल रही है। आप किसी भी कार को कार नहीं बोल सकते, उसका स्पेसिफिक नाम होता है, लेकिन यहाँ पर पता नहीं चल रहा है इसलिए ये कॉमन नाउन है। ड्रिंक कॉमन नाउन है, यहाँ पर कोका कोला है या फिर पेप्सी है, ये हमें पता नहीं चल रहा है। टॉम, ये प्रॉपर नाउन है, किसी लड़के का नाम है। लॉयर, ये कॉमन नाउन है, किसी स्पेसिफिक लॉयर का नाम यहाँ पर नहीं लिखा है। अप्रैल, ये प्रॉपर नाउन है, ये एक मंथ है, लेकिन यहाँ पर मंथ होगा तो ये कॉमन नाउन होगा, कोई स्पेसिफिक हमें मंथ पता यहाँ पर नहीं चल रहा है। स्कूल कॉमन नाउन है, किसी पर्टिकुलर स्कूल का यहाँ पर स्पेसिफिक स्कूल का नाम नहीं पता चल रहा, ये प्रॉपर नाउन है। टाइटैनिक शिप का नाम है। प्लैनेट कॉमन नाउन है, यहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर प्लैनेट का नाम नहीं है, लेकिन अर्थ यहाँ पर एक पर्टिकुलर प्लैनेट है। इंग्लिश पर्टिकुलर लैंग्वेज है, अगर लैंग्वेज होता तो कॉमन नाउन होता। तो इस तरह से आपको बच्चों को कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन इजीली सिखाना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अदर पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, बाय।